शिव की शक्ति। माँ दुर्गा की कथा हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहारक और तपस्वी के रूप में जाना जाता है। वहीं उनकी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा को रक्षक, सृजनकर्ता और शक्ति स्वरूपा माना गया है। माँ दुर्गा केवल शिव की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि सृष्टि की आदि शक्ति भी हैं। ये कथा शिव और शक्ति के पारस्परिक संबंध, माँ दुर्गा की उत्पत्ति, उनके युद्धों और भक्तों पर कृपा की महिमा का वर्णन करती है। आदिशक्ति का जन्म। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल निराकार ब्रह्म ही था। उसी ब्रह्म से आदि शक्ति प्रकट हुई, जो तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति का स्रोत बनी। शक्ति के बिना शिव भी केवल शव माने जाते हैं। यही आदि शक्ति समय के अनुसार विभिन्न रूपों में अवतरित होती हैं, कभी सती, कभी पार्वती और युद्ध के समय दुर्गा। सती से पार्वती तक। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने भगवान शिव से विवाह किया, परंतु दक्ष को शिव का वैराग्य स्वीकार नहीं था। एक यज्ञ में जब उन्होंने शिव का अपमान किया तो सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके पश्चात शिव क्रोधित होकर तांडव करने लगे। संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। बाद में सती ने हिमालय के घर में पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने कठिन तप करके शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। यही पार्वती बाद में दुर्गा बनकर प्रकट होती हैं, जब संसार पर अधर्म और दैत्यों का अत्याचार बढ़ जाता है। महिषासुर का उत्पात। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर दिया। वह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान से वह अहंकारी हो गया और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। पराजित देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक तेज प्रकाश से देवी दुर्गा को प्रकट किया। उनके शरीर का हर अंग किसी न किसी देवता की शक्ति से बना था। नेत्र सूर्य से, बाल यम से, हाथ विष्णु से और सिंह वाहन हिमालय से। देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने पहले अपने सेनापतियों को भेजा, जिन्हें देवी ने पराजित किया। फिर महिषासुर स्वयं विभिन्न रूपों में युद्ध करता रहा, कभी भैंसे के रूप में, कभी हाथी, कभी मनुष्य। परंतु देवी ने अपने त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार और सिंह के सहयोग से उसे अंततः पराजित कर दिया। इस युद्ध को महिषासुर मर्दनी की कथा कहा जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी उपलक्ष्य में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। माँ दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 1. शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी रूप, जिन्होंने शिव को पाने के लिए तप किया। 3. चंद्रघंटा, युद्ध की देवी, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। 4. कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री। 5. स्कंदमाता, कार्तिकेय की माता। 6. कात्यायनी, ऋषि कात्यायन के तप से उत्पन्न। 7. कालरात्रि, रौद्र रूप, जो अंधकार का नाश करती हैं। 8. महागौरी, उज्ज्वलता और शांति का स्वरूप। 9. सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली। हर रूप में माँ दुर्गा शिव की शक्ति और सृष्टि की प्रेरणा है। उनका हर स्वरूप एक उद्देश्य के साथ आता है, कभी रक्षक, कभी संहारक। शिव और शक्ति का अभिन्न संबंध। शिव और शक्ति के बिना एक दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। शिव निराकार चेतना है और शक्ति उसे आकार देती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने शक्ति से पूछा, तुम कौन हो? तब शक्ति ने उत्तर दिया, मैं तुम ही हूँ। तभी से शिव और शक्ति को एक रूप, अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस रूप में शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री होता है। दुर्गा का भक्तों पर प्रभाव। माँ दुर्गा केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम की मूर्ति भी हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है, जैसे भक्त प्रहलाद, राजा सुरथ और अनेक ऋषि मुनियों की। उनकी कृपा से साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं और जीवन की बाधाओं से पार होते हैं। आधुनिक समय में माँ दुर्गा। आज भी माँ दुर्गा की पूजा विश्व भर में की जाती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार है, जबकि उत्तर भारत में नवरात्रि का पर्व बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। माँ के 9 रूपों की पूजा कर भक्त जीवन में शक्ति, भक्ति, ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। माँ दुर्गा केवल शिव की शक्ति ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की आधारशिला हैं। वे शक्ति का वह रूप हैं जो प्रेम, करुणा और न्याय से संसार का संचालन करती हैं। महिषासुर के वध से लेकर अपने भक्तों की रक्षा तक, दुर्गा की कथा ये सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है। शिव और दुर्गा की यह साझी यात्रा सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। जहाँ शिव चेतना है, वहीं दुर्गा उसका ऊर्जा रूप।